हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सप्लाई और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। देर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा, उसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहा जाता है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्रीज हैं। 5 डिग्रीज मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में 5 तरीके का चेंज आ सकता है। तो सबसे पहला आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्राइस हल्का सा भी चेंज हुआ तो सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। तो इसको पेपर में कैसे लिखना है? Infinite or perfectly elastic supply represents a case in which the quantity supplied of a commodity responds by an infinite amount to a very small change in price। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर प्राइस में स्मॉल चेंज भी आया तो सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आएगा। It refers to a situation when any amount will be supplied at the ongoing price but nothing will be supplied at a lower price। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में मान लो ये प्राइस है, इस प्राइस पे ये जो सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इस प्राइस पे सप्लाई इनफाइनाइट तक जा सकती है। समझ गई बात? मगर अगर हल्की सी भी प्राइस गिर गई, मान लो यहाँ तक गिर गई, तो इस प्राइस पे सप्लाई क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि प्राइस के गिरने से सप्लाई गिरती है तो गिरेगी भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट गिरेगी तो कोई भी अमाउंट से अगर गिरेगी तो वो जीरो तक ही जाएगी ना। तो इसीलिए ये जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। द गिवन फिगर शोज द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इट हैज इनफाइनाइट इलास्टिसिटी एट प्राइस OP। अगर OP प्राइस देखें, ये वाला प्राइस देखें, इसमें इनफाइनाइट इलास्टिसिटी है, गिवन प्राइस पे जितना मर्जी सप्लाई हो सकती है। शोइंग दैट सेलर्स आर प्रिपेयर्ड टू सेल एन इनफाइनाइटली large quantity of a commodity at a price OP and nothing would be supplied at all at a slightly lower price। अगर इससे प्राइस हल्का सा गिर जाता है तो सप्लाई क्या हो जाएगी? एकदम जीरो हो जाएगी। ठीक है, elasticity of supply here is infinity। This is an extreme case of elasticity of supply। ये एक एक्सट्रीम केस है, ज्यादातर रियलिटी में पाया नहीं जाता, ये असल जिंदगी में मिलता नहीं है हमें। इट रेयरली एग्जिस्ट्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस लिखना था, मैंने प्रैक्टिव लिख दिया। ठीक है, रुको 2 मिनट, प्रैक्टिस लिख देता हूँ। स्पीड स्पीड में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, बट इट सर्व्स एज अ वेरी यूजफुल बेंचमार्क। मगर थ्योरी के लिए ये काफी यूजफुल रहता है। कई कई जगह हमें थ्योरीज प्रूव करने के लिए या उसके लिए हमें assumptions लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आना। दूसरी सिचुएशन क्या है? प्राइस के चेंज आने से सप्लाई में कोई चेंज ही ना आना। तो इसको क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। तो आप पेपर में इसको लिखोगे, अनदर एक्सट्रीम केस ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इन विच there is no supply response no matter how large a price change takes place। प्राइस जितना मर्जी ऊपर नीचे हो जाए, सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दिस केस the quantity supplied of a commodity does not change with a change in price। अब देखो यहाँ डायग्राम, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है। सप्लाई कर्व जो है आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें क्या है? प्राइस चाहे P1 हो, P2 हो, चाहे P3 हो, जो मर्जी प्राइस ले लो, सप्लाई ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो सप्लाई में इलास्टिसिटी क्या हुई? फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई? सप्लाई की जो फ्लेक्सिबिलिटी हुई वो हुई जीरो, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। समझ की बात? The price elasticity is zero। As shown in the figure, supply curve runs parallel to y-axis and shows the quantity supplied of a commodity remains OQ। तो यहाँ बताया हुआ है कि भाई सप्लाई कर्व ये है और क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा OQ रहेगी, जो कि फिक्स्ड है। नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, प्राइस जो मर्जी हो, सप्लाई इसमें फिक्स रहेगी। इन दिस केस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज जीरो। तो वो कि मैंने पहले ही बताया, इस केस में सप्लाई में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। Examples of perfectly inelastic supply is old paintings, stamps, कॉइन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जो पुराने जमाने की चीजें हैं, जो कईयों को कलेक्शन की आदत पड़ी होती है, पुरानी पेंटिंग्स या पुरानी स्टैम्प्स वगैरह, वो एग्जांपल है। एक और मतलब जीती जागती, क्योंकि उनकी सप्लाई चेंज नहीं ना हो सकती। फॉर एग्जांपल देयर इज ओनली
वन, यहाँ मैंने वन लिखना था, देर इज ओनली वन मोनालिसा पेंटिंग, अ हायर प्राइस कैन नॉट ब्रिंग इवन वन मोर मोनालिसा पेंटिंग। अब वो जो पेंटिंग है मोनालिसा की वो तो एक ही है, अगर उसका प्राइस बढ़ा दें तो क्या वो 10-15 हो जाएंगी? नहीं ना होंगी। तो जो पुरानी चीजें हैं उनकी सप्लाई तो फिक्स है ना, क्योंकि जो पहले बन गई वो बन गई। समझ की बात? तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो पहली सिचुएशन थी प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आना। दूसरी सिचुएशन प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज इन आना। तीसरी सिचुएशन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, मतलब जितना भी प्राइस में चेंज आएगा सप्लाई में उतना ही चेंज आएगा। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज चेंज in the quantity supplied of a commodity is exactly equal to the percentage change in its price. Simple words में अगर मैं आपको कहूं कि percentage change in quantity supplied is equal to क्या होगी? Percentage change in price। जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही सप्लाई में चेंज आएगा। आपको मैंने पीछे कराया था कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर दोनों में सेम परसेंट का चेंज आता है तो ये तो कट के वन आ जाएगा, तो इसलिए इलास्टिसिटी यहाँ पे वन होती है। समझ की बात? यूनिटरी मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, तो इस केस में इलास्टिसिटी वन होती है। अब ग्राफिकली हम इसको प्रूव करते हैं। वैसे आपको बता दूं, क्योंकि प्रूफ करने वाला टॉपिक मैंने अलग तरीके से बताया हुआ है कि जब भी हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कोई भी सप्लाई कर्व खींचें, कोई भी सप्लाई कर्व खींचें, उसकी इलास्टिसिटी हमेशा वन ही आएगी। समझ की बात? ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू वन। Above figure shows the unitary elastic supply. Any straight line supply curve drawn through the origin has an elasticity of unity over its entire length, no matter what its slope is. तो वही बात कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कोई भी आप लाइन खींच दो, कोई भी स्लोप हो, इसकी इलास्टिसिटी हमेशा वन निकलेगी। ठीक है। द सप्लाई कर्व S1 एंड S2 हैव यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एट ऑल द पॉइंट्स। तो इनमें S1 और S2 में कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो हमेशा उसमें इलास्टिसिटी वन ही आएगी। समझ की बात? तो नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हो जाती है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो कम रह जाता है। मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है। ग्रेटर देन यूनिटरी मतलब ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब यूनिटी से ज्यादा, मतलब वन से ज्यादा। सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन, इसको मोर इलास्टिक भी लिख सकते थे या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक भी लिख सकते थे, मगर कई बुक्स में ऐसे लिखा कि इलास्टिक तब होगी जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा। इन दिस केस द क्वांटिटी सप्लाइड इज रिलेटिवली मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस। तो इस केस में प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन वन। तो इसका जो इलास्टिसिटी है वो वन से ज्यादा होगी, जैसा कि मैंने बताया था। अबव फिगर शोज द मोर इलास्टिक सप्लाई कर्व। इसमें सिंपल है, प्राइस इतना था, सप्लाई इतनी, प्राइस में हल्का सा चेंज आया, सप्लाई में ज्यादा चेंज आ गया। समझ की बात? तो प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है। और लास्ट सिचुएशन आ जाती है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। मैंने यहाँ डिमांड लिख दिया, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होना था यहाँ पे, सप्लाई SUPPLY। ठीक है। तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कम चेंज आता है। तो यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो होता है वो कम होता है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा होता है। मान लो प्राइस बढ़ा 10%, तो सप्लाई तो बढ़ेगी, मगर सप्लाई बढ़ी मान लो 8% से। समझ की बात? तो इसको पेपर में लिखेंगे, सप्लाई इज सेड टू बी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आया और सप्लाई में कम चेंज आया है। इन दिस केस द क्वांटिटी सप्लाइड इज रिलेटिवली लेस रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कम चेंज आएगा। सप्लाई इलास्टिसिटी इन दिस केस इज लेस देन वन। तो इसमें ये देखो, प्राइस इतना था, सप्लाई इतनी, प्राइस में ज्यादा चेंज आया, सप्लाई में कम चेंज आया। समझ की बात? यहाँ अगर पॉइंट ले लें तो कि प्राइस में इतना चेंज आया और सप्लाई में इतना चेंज आया, तो प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कम चेंज दिख रहा है ना, तो इसको कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो बेसिकली सप्लाई जो है प्राइस के चेंज होने से चेंज होती है, और कितने टाइप की चेंज होती है वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई है। जैसे फर्स्ट इनफाइनाइट चेंज होना प्राइस के चेंज होने से, दूसरा प्राइस के चेंज होने से बिल्कुल भी चेंज ना होना,
तीसरा, जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही सप्लाई में चेंज होना। फोर्थ, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में उससे ज्यादा चेंज होना, और प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में उससे कम चेंज होना। तो ये 5 जो है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।